छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे दिल से कोई खड़ा नहीं होता। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा मोटिवेशनल स्पीकर आपका स्वागत करता हूं। मन की शक्ति, इस मन की शक्ति ने ही नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद बना दिया। इस मन की शक्ति ने ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बना दिया। इस मन की शक्ति को पहचानो। इस मन की शक्ति को जिसने अपने पर काबू कर लिया, उसने पूरे जहां पर काबू कर लिया। इस मन की शक्ति से ही आप ऐसे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। एक बार स्वामी विवेकानंद आश्रम में बैठे थे और उनको पता लगा कि एक व्यक्ति ऐसा है जो मन की बातें जान लेता है। स्वामी विवेकानंद अपने दो मित्रों के साथ उस व्यक्ति के पास गए जो कि मन की बातें जान लेता है। हमने सुना है कि आप जो है मन की बात जान लेते हैं। वो व्यक्ति कहता है, हाँ मैं बिल्कुल जान लेता हूं। तो वो व्यक्ति तीनों को एक एक पर्चा दे देता है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना एक प्रश्न संस्कृत भाषा में लिखा, दूसरे मित्र ने अरबी भाषा में लिखा और तीसरे मित्र ने जर्मन लैंग्वेज में लिखा। तीनों ने अलग अलग भाषा में अलग अलग अपने प्रश्न लिखे और उस व्यक्ति ने कहा, अब इस कागज को अपने जेब में डाल लीजिए। स्वामी विवेकानंद का जब प्रश्न आया तब उस व्यक्ति ने वही प्रश्न बोला जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने संस्कृत में लिखा था। ऐसे ही दोनों मित्रों के प्रश्न उस व्यक्ति ने दिए और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, उस व्यक्ति को ना तो संस्कृत आती थी, ना जर्मन आती थी और ना ही अरबी भाषा आती थी। स्वामी विवेकानंद बहुत ही आश्चर्यचकित हुए, आखिर आपने ये कैसे कर दिया। स्वामी विवेकानंद के मन में ख्याल आया कि हो सकता है कि कभी कभी तुक्का लग जाता है, कभी कभी अंदाजे से आदमी बता ही देता है। अगले दिन फिर दोबारा वो एक बहुत बड़ा संस्कृत का श्लोक लिखकर लेके गए और अगले दिन जब उनसे पूछा गया कि बताइए मेरे मन में क्या है, तो उस व्यक्ति ने कहा, आप सिर्फ वो जो आप पूछना चाह रहे अपने मन ही मन उसको दोहराते रहिए। और उस व्यक्ति ने वही सब चंद लाइनें बता दी जो स्वामी विवेकानंद मन ही मन बोल रहे थे। तब स्वामी विवेकानंद जी को यह आभास हुआ कि मन की शक्ति से अगर किसी के मन को जाना जा सकता है तो इस मन की शक्ति से पूरे ब्रह्मांड को भी जाना जा सकता है। इसलिए अपनी मन की शक्ति को मजबूत करिए, मन को कंट्रोल रखिए। इतने तो समझदार हम हैं ही कि हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसलिए हमें मन की शक्ति से अपने आप पर काबू पाना है। हमें दूसरों को नहीं जीतना, हमें अपने आप को जीतना है। ऐसे ही एक घटना याद आती है स्वामी विवेकानंद से जीवन से जुड़ी हुई। उनकी एक शिष्या थी जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार थी। उनका जो बुखार था वो नहीं उतर रहा था। बहुत सारे इलाज करा लिए, हर डॉक्टर को दिखा लिया, पर उनका बुखार नहीं उतर रहा था। यह बात स्वामी विवेकानंद जी को पता लगी कि उनकी एक शिष्या बहुत ही गंभीर रूप से बीमार है। अब स्वामी विवेकानंद जी उस शिष्या के पास जाते हैं और उसका हालचाल पूछते हैं तो देखते हैं कि वो बुखार से तड़प रही थी, बिल्कुल तप रही थी। सारी दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया था। तब स्वामी विवेकानंद जी ने उस शिष्या का हाथ पकड़ा और अपना ध्यान लगाया, अपने मन पर काबू किया और उस ईश्वर को याद करते हुए ध्यान मुद्रा में चले गए। जब वो ध्यान मुद्रा से वापस आए, उस शिष्या को बोला कि आपका बुखार सिर्फ 5 मिनट के अंदर उतर जाएगा। और आप सभी जानकर ताज्जुब होगा और आश्चर्यचकित रहेंगे। और ये ध्यान रखिए कि मन की शक्ति में कितनी शक्ति है। 5 मिनट बाद उस शिष्या का बुखार उतर चुका था। ये इंसान के पास है, ये जानवरों के पास नहीं है, ये किसी जीव जंतु के पास नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान के पास है। ये मन कुछ भी करवा सकता है, पर ये हमें डिसाइड करना है, जो सही है वही करना है। ये मन हमसे कुछ भी करवा सकता है, पर ये हमें डिसाइड करना है
कि क्या सही है वही करना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पंक्तियां बड़ी याद आती है कि कोई मन में उतर जाता है और कोई मन से उतर जाता है, यह उस पर निर्भर करता है कि आपका व्यवहार कैसा है। तो इसलिए ये पंक्तियां हमेशा याद रखिए, आप किसी के मन में भी उतर सकते हैं और किसी के मन से भी उतर सकते हैं। तो ऐसा व्यवहार रखिए कि आप सामने वाले को अपने मन में बसा सके और उसके मन में अपनी जगह बना सके। इसलिए अपने मन पे काबू रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने मन पर काबू करके अपने सपनों की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।